Good morning, class. Today we will discuss the last topic of this chapter, laws of motion, that is bending of cyclist. In this unit we have covered the topic the law of conservation of momentum, concurrent forces, friction, causes of friction, and angle of repose, angle of friction, acceleration on an inclined plane, and circular motion of a car on a level road. Now let's discuss the topic bending of cyclists, the last topic of this unit. Then I will send the assignment of this unit and you have to submit this unit after completing it. Now let's discuss the topic bending of cyclist. Now bending of cyclist means when the cyclist lean inward when moving along a circular path. जब एक साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ या फिर एक यू टर्न लेता है तो वो एक साइड की तरफ अपने आप को बेंड कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. ना वो बेंड क्यों करता है? क्योंकि उसे फ्रिक्शनल फोर्स तो मिल रही है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट विल प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. बट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट it is not completely provide the centripetal force. It means it is not completely necessary for the centripetal force, so we have to apply the external efforts. So this bending of cyclists provide the external efforts, या फिर हम क्या कह सकते हैं, this bending of provide the necessary centripetal force so that the cyclist can easily move on a curved path. तो कोई भी साइक्लिस्ट है उसको जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती, जो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन में है, तो उसे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलती है? दिस सेंटीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय सम एक्स्ट्रा फैक्टर एंड दैट सम एक्स्ट्रा फैक्टर इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, द रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ आर साइन थीटा. तो एक आर साइन थीटा इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स. नाउ हियर वी हैव कंसिडर m is the mass of the cyclist, v is the velocity of the cyclist, r is the radius of circular track, and theta is the angle through which a cyclist bend from the vertical while taking a U-turn. तो थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ बेंडिंग, द एंगल थ्रू विच द साइक्लिस्ट बेंड. नाउ यहाँ पे हम आर को सबसे पहले हम यहाँ पे वेरियस फोर्सेस डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये हमारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल, और जिसका जो वेट है हमेशा अर्थ के टूवर्ड्स, सेंटर ऑफ अर्थ के टूवर्ड्स एक्ट करता है. तो ये हो गया साइकिल का वेट विच इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. दैट्स वाई इसकी डायरेक्शन हमेशा हम वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं. तो अब साइकिलिस्ट अब इसके जो वेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज़ रिएक्शन आर. और इसके डायरेक्शन हम ये क्यों लेंगे? क्योंकि हमेशा ये बॉडी के सेंटर पे एक्ट करती है. नाउ अब हम आर को रिजॉल्व करते हैं टू पार्ट्स में, आर साइन थीटा and r cos theta. Now r cos theta is balanced by the weight of the cyclist. It means this component will help to balance the weight of the cyclist, and r sin theta will help the person to move forward. या फिर this r sin theta provide the necessary centripetal force for taking the U-turn by the cyclist. तो हमारे पास ये necessary centripetal force है जो हमारे पास जो प्रोवाइड करता है नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट, दैट इज़ r sin theta. सो यहाँ पे हम r sin theta r cos theta को mg के इक्वल लिखेंगे बिकॉज इट इज़ बैलेंस बाय द mg, एंड r sin theta प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, दैट्स वाई इट इज़ इक्वल टू द mv स्क्वायर ओवर r. ये सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, r sin theta डिवाइडेड बाय r cos theta विच इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r इंटू mg. तो यहाँ से टेंजेंट थीटा r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? v स्क्वायर ओवर आर जी. तो हमारे पास ये एक रिक्वायर्ड रिलेशन है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इजीली. द एंगल थीटा थ्रू विच द साइक्लिस्ट बेंड वुड बी ग्रेटर इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्व पाथ इज स्मॉल. मतलब जो आपका एंगल है वो आपका ग्रेटर कब होगा? या तो रेडियस स्मॉल है, क्योंकि आप यहाँ पे थीटा और आर का रिलेशन देख सकते हो, और वी कैन से द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज़ लार्ज. या तो उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर जो इसमें जो हम जो भी कर्व पाथ है उसका रेडियस बहुत स्मॉल होना चाहिए. नाउ for safe turn q should be small.
तो जो आपका, अगर हम एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें कि एक साइक्लिस्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग किस तरह से, किस वेलोसिटी और किस एंगल पे वो सेफ रहेगा बाय टेकिंग अ यू टर्न, सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल जो v है इट शुड बी स्मॉल, जो वेलोसिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए, एंड r शुड बी लार्ज. तो अगर v स्मॉल है, r लार्ज है, तो हमारा tan थीटा ग्रेटर होगा. नाउ टर्निंग शुड बी एट लो स्पीड एंड अलोंग अ ट्रैक ऑफ लार्ज रेडियस. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, हम इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं. या फिर दूसरा तरीका क्या हो गया कि स्पीड अगर लार्ज हो जाएगी तो जो टर्न है वो स्मॉल होना चाहिए. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर थ्रू विच वी कैन ईजिली कैलकुलेट द एंगल थीटा. नाउ let's discuss this assignment. First question, what is the need of banking of circular road? तो बैंकिंग मतलब हम किसी एंगल पे जो रोड है उसको बैंक करते हैं, मतलब उसको किसी एंगल पे एक स्लोप की तरह कंसीडर करते हैं. वाई इट इज़ रिक्वायर्ड? बिकॉज व्हेन द कर्व रोड आर बैंक्ड, horizontal component of normal reaction of the road provide the necessary centripetal force to move the vehicle along the circular path, and this reduces the wear and tear of the tire. So this is all about the banking of circular road. Second, what provide the centripetal force? क्या प्रोवाइड करता है? बाय टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. Third, a stone tied to the end of the string is move in a circle. If string break, the stone flies away tangentially. Why? क्योंकि जब वो टेंजेंशियली मूव करता है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर हम किसी भी पॉइंट पे मोशन कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करता है. तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है तो वो कहाँ जाएगा? टेंजेंट डायरेक्शन के अलोंग. इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है. नाउ पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सर्कुलर टर्न, क्योंकि बिकॉज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज वाई डज अ साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड बाय नेगोशिएट अ कर्व? अगेन रीज़न वही है, दिस बिकॉज there is some factor that is r sin theta which provide the necessary centripetal force by bending through a road. A bucket containing the water is rotated in a vertical circle. Explain why the water does not fall. ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हमारा वर्टिकल प्लेन से रिलेटेड है. वर्टिकल डायनेमिक सर्कुलर मोशन वाला एक टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो ये वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास अगर हम उसको सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे जो इसका जो मोशन होता है जिसमें वो टेंशन आ जाती है, दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो इजीली मूव करेगा और जिसकी वजह से वो फॉल नहीं करेगा उसमें वाटर. Now let's discuss the numerical portion. The centripetal force of 45 Newton is required to revolve a stone of mass 100 gram along a circular path of radius 50 centimeter. Find constant speed. तो सबसे पहले यहाँ पे हम given डाटा लिखेंगे, that is force, mass जिसको हमने kg में कन्वर्ट किया है एंड रेडियस जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया है. नाउ सिंपल फार्मूला है यहाँ से सेंटीमीटर फोर्स का mv स्क्वायर ओवर r. तो यहाँ से v का फार्मूला आ जाएगा √f(r) डिवाइडेड बाय m. यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वेलोसिटी का. नाउ सेकेंड इज ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रोटेटिंग एट 9 rpm. rpm का मीनिंग है यहाँ पे रोटेशन पर मिनट. तो यहाँ से हम जनरली क्या कैलकुलेट करते हैं? ओमेगा, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन पर मिनट. एक तरह से ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें कितनी रोटेशन है? 90, और कितने एक मिनट में है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3/2. तो ओमेगा क्या होता है? दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई न्यू. तो यहाँ से हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं. और यहाँ से या फिर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है हम उसको भी एज इट इज़ रख सकते हैं. तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ क्योंकि यहाँ से हम v कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. यहाँ से हम जो ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे rpm से. ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई न्यू. तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, r आपको गिवन है तो यहाँ से वेलोसिटी का फैक्टर आ जाएगा और जिससे हम f इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं.
Now, third is the stone of mass 1.3 kg tied to a end of string horizontal plane is moved in a circle of radius 1 meter with the frequency of 40 rpm. Again वही ये ऊपर वाली न्यूमेरिकल की तरह है. Now यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले m की वैल्यू गिवन है, r पुट कर देंगे. फ्रीक्वेंसी देखो इसमें क्या कहा है, इट इज़ 40 rpm. इट इज़ 40 rpm. 40 rpm का मतलब है 40 रोटेशन पर मिनट. तो 40 रोटेशन हो गई और इसको डिवाइड किया हमने मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 40/60 दैट इज़ 2/3. तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी. यहाँ से हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे 2 पाई न्यू, और यहाँ से हम टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे mv² या r या फिर mr ओमेगा². तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे. तो आपका सेकेंड न्यूमेरिकल भी सेम एज इट इज़ ही है. यहाँ से v मैक्सिमम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ईजी है. कार की हमें यहाँ पे मास गिवन है, दैट इज़ 1200 kg and taking a turn on a circular road of radius 150 meter and maximum speed इसमें given है 15 meter per second. Find force of the force and the coefficient of friction between the tires. मास गिवन है, r गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, यहाँ से f आ जाएगा. हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, f/r, f/mg. तो f की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी एंड यहाँ से आ जाएगी mg. तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया 0.153. यहाँ से वेरीफाई भी हो गया, क्योंकि जो न्यू है आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है. तो अगर आपका रिजल्ट 0 या 1 से 0 से लेस देन या 1 से ग्रेटर है, इट मीन्स आपका न्यूमेरिकल ठीक नहीं है. तो यहाँ से आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया है कि 0.153 है. तो इट मीन्स ये आपका न्यूमेरिकल करेक्ट है, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. ना फिफ्थ के लिए यहाँ पे एक हिंट गिवन है. वी मैक्सिमम हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है. यहाँ पे जो हमारे पास वी मैक्सिमम है दैट इज़ 1.715 मीटर पर सेकेंड. बट जो हमारा फार्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करके जो स्पीड आएगी वो 5 मीटर पर सेकेंड आएगी. सो यहाँ पर वो हमारी वी मैक्सिमम की स्पीड से ज़्यादा है, तो हम मैक्सिमम स्पीड से तो ज़्यादा ले नहीं सकते. सो ही विल स्लिप, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में यही पूछा है. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज़ 1.1. विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग अ टर्न. तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है और इसी आपको लैंग्वेज में ही आंसर देना है. नाउ 6th one is calculate the maximum speed with a car be driven safely along a curved road of radius 30 meter and banked at 30 degree with horizontal g is equal to 9.8 meter per second square. Now यहाँ इस न्यूमेरिकल में आपको r गिवन है, g गिवन है और थीटा गिवन है. v का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, √rg sin थीटा टेंजेंट थीटा, जो आज से यहाँ पर आ गया √30 इंटू 9.8 इंटू 1030. 1030 की वैल्यू होती है 0.577, दैट इज़ 13.03 मीटर पर सेकेंड. सो